किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी से स्वयं एवं उसके भतीजे को झूठे मुकदमे में फंसाए जाने के संबंध में मुलाकात के साथ ही बताया। साथ ही लियाकत प्रधान ने बताया है कि थानाध्यक्ष चरथावल महेंद्र पाल सिंह कई बार वसूली करने को लेकर बातचीत कर चुके हैं और दबाव बनाते हैं। वही लियाकत ने कहा विरोध करने पर थानाध्यक्ष फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी देते हैं। उसके परिवार को जेल भेजने व कैरियर खराब करने की धमकी दी और हमने जब यह मामला सीओ सदर को बताया तो सीओ सदर ने इस संबंध में कोई कार्यवाही न करने को कहा और कहा हम थानाध्यक्ष को समझा देंगे। वहीं आयोग के अध्यक्ष ने जांच कर न्याय विधिक कार्यवाही करने का आश्वासन दिया। यहाँ तक कि हमारे मंत्री जी जो बैठे हुए हैं वर्तमान में कैबिनेट मंत्री श्री ब्रजेश पाठक, उन्होंने बिना इनका पक्ष सुने हुए और वहाँ के संबंधित आला अधिकारी को जो आदेश किया है कि ये गुंडा हैं, इनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, ये बहुत ही निंदनीय है। आप सत्ता में बैठे हैं, आप शासन प्रशासन संभाल रहे हैं, आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो कायदे में तो ब्रजेश पाठक जी को इनका पक्ष भी सुन लेना चाहिए था। उसके बाद लियाकत जी ने जैसा कि भानु गुट पर भी आरोप लगाए हैं, सर क्या आपकी रणनीति रहेगी, क्योंकि वो आपके पदाधिकारी भी हैं, तो आगे की क्या रणनीति रहेगी? आज दिनांक 23 तारीख को आप लोग हमारे सामने हैं और इस बात को कहने का अवसर मिला है। अब इनकी लड़ाई छोटी मोटी लड़ाई नहीं रहेगी, ये आने वाले समय में पूरे भारत की लड़ाई हो जाएगी, पूरे मुसलमान भाइयों की अब लड़ाई होगी ये। क्योंकि 29 तारीख को आने वाले 29 तारीख को दारुल सभा में हम लोग एक बहुत बड़ी मीटिंग बुला रहे हैं, जिसमें इनको न्याय दिलाने के लिए आप जैसे सैकड़ों मीडिया कर्मियों को हम वहाँ इनवाइट कर रहे हैं। और इनकी लड़ाई लड़ने के लिए हमारा भारतीय मजदूर किसान संगठन प्रदेश ही नहीं अन्य प्रदेशों में भी आवाज़ उठाएगा और शीघ्र ही हम लोग ज़िले के प्रत्येक जिलाधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को भी बात कहेंगे कि आप राजा हैं राष्ट्र के, और राष्ट्र के राजा को भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों पक्ष को सुन करके ही कार्रवाई होनी चाहिए। इनकी कार्रवाई होगी और इनकी जीत होगी। जैसे हमारे किसान भाइयों की 19 तारीख को जीत हुई है, ऐसे आने वाले समय में 29 तारीख को हम इस मुद्दे को और बड़ा आयाम देंगे और आने वाले समय में इनकी जीत निश्चित होगी। लियाकत ग्राम न्यामू, थाना चरथावल, जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूं और वहां गरीब मजदूर किसान से जुड़ा हुआ हूं, किसान का बेटा हूं। वहां गरीबों की लड़ाई लड़ता था, गरीबों को हक दिलाता था। वहां के एसएसपी और वहां का भ्रष्ट कर्मचारी से मेरी कहम कवाई हो गई थी, जिसमें एसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव पार्टी बनकर कार्य कर रहा है। हमारे ऊपर, हमारे बेटे पोते परिवार के ऊपर 12-13 मुकदमे फर्जी लगाए, जिनको लेकर हमने अल्पसंख्यक आयोग चेयरमैन साहब को भी अवगत कराया है। इसलिए हम यहाँ आयोग में आज मिलने के लिए आए थे, हमारी तारीख थी। इसके बाद जो है हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। इस लड़ाई को हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम जो है घर बैठ जाएंगे, चुप होकर बैठ जाएंगे, ये एसपी से डर जाएंगे। क्या इस घटना का राजनीतिकरण भी किया? इस राजनीति जो है एसपी पार्टी बनकर लोगों के उससे काम किया है। लोगों के इशारे पर हमारे ऊपर, बेटों के ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं, जिसमें भानु प्रताप सिंह हैं। हम उसके किसान यूनियन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे। ठीक, उसकी कार्यशैलियों को देखते हुए, उसकी गंदी हरकतों को देखते हुए जब वो लूट खसोट करते थे, हमने वो पार्टी छोड़ दी थी। उसमें कुछ राजनीतिक तत्वों ने जो है संज्ञान लेकर एसएसपी से बात की, एसएसपी से ये हमारे साथ काम करा। एसएसपी ने अपने कर्मचारियों से ये हमारे साथ में घटना कराई, हमको पकड़वाया, छुटमलपुर से दिखवारे कुटेदरा नहर पर हमारी मुठभेड़, फिर हमको जो है सीकरी वहाँ ले जाएगा। हमको बहुत टॉर्चर करा गया, लेकिन हमारे ऊपर 10-12 मुकदमे लिखे गए। हमारे ऊपर चाहे कितने भी मुकदमे लिखवा ले, एसपी से डरने वाले नहीं हैं, ना डरे ना डरेंगे। ठीक है, ना उसके स्टाफ से डरेंगे। इस लड़ाई को हम आर पार लड़ेंगे। जब तक हम जिंदे हैं हम लड़ाई लड़ रहे हैं। हमारे मरने के बाद हमारे बेटे लड़ाई लड़ेंगे, हमारे पोते लड़ाई लड़ेंगे, हमारा खानदान लड़ाई लड़ेगा। यह एसपी साहब हमको मरवा दीजिए। और एसपी साहब हमारी अपने किसी भी स्टाफ से हत्या भी करा सकते हैं। अगर हमारी हत्या होती है तो इसका समझ जिम्मेदार एसपी अभिषेक यादव और समझ उसका स्टाफ होगा, जो हमने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर जगह लिख कर दे दिया है। केडी शर्मा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय वाणी भारतीय जनता परिषद से। प्रधान जी हमारे संगठन के पदाधिकारी भी हैं। इनके साथ वास्तविक अन्याय हुआ है। जिस लड़के के खिलाफ कभी 151 नहीं हुआ, उसको गुंडा एक्ट का मुलजिम बना दिया। ये इनकी राजनीति के शिकार हुए हैं, इनका परिवार भी राजनीति का शिकार हुआ। इन न्याय के लिए हम यहाँ से नहीं, प्रत्येक जगह जहाँ जहाँ ही न्याय मिल सकता है वहाँ हम जाएंगे और इनके लिए इनके न्याय की लड़ाई लड़ेंगे।
हम इनके साथ हैं और हमारे साथ साथ अन्य दल भी इनके साथ में हैं। सर आगे की रणनीति क्या है, क्या इस संदर्भ में डीजीपी से भी मुलाकात? अध्यक्ष जी ने अभी समय दिया है, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जी ने समय दिया है, अभी तारीख लगाई गई है, डीजी को पत्र जारी किया गया है। या इस तारीख पर नहीं आते हैं, निस्तारण नहीं होता है तो अन्य और तरीके भी हैं, हम हमारे लिए इनके लिए न्याय मांगने के लिए वो हम अग्रिम फैसला आगे ही तय करेंगे।